इस वीडियो में हम देखेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। हम जानेंगे कि फेजेस ऑफ टीचिंग एक्चुअल में होता क्या है और ये जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है ये कौन कौन सी कैटेगरी में किस बेसिस पे डिवाइड है। ओके, सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। सो फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होता है? जो भी टीचिंग की प्रोसेस होती है, मान लीजिए आप किसी क्लास में टीचिंग करने जाते हैं, तो टीचिंग की उस प्रोसेस में जब आप टीचिंग करेंगे उसके पहले जाने से पहले क्लास में प्लानिंग करेंगे कि क्या आपको ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, किस टॉपिक को पढ़ाना है, किस लेसन को पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है कि बच्चों को ईजिली समझ में आए। उसके बाद क्लास में ये सब प्लान करने के बाद क्लास में जाएंगे आप। क्लास में जाने के बाद फिर आप बच्चों के सामने इंटरेक्ट करके कम्युनिकेशन करेंगे। जो आपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे उन सभी प्लानिंग जो की थी उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसको एक्चुअल में आप प्रैक्टिकली जो भी ऑब्जेक्टिव्स लेसन्स आपने डिसाइड किए थे वो आप पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे। उसके बाद क्लास से आउट आके आप इवेल्युएट करेंगे कि क्या पढ़ाया और जो पढ़ाया उसका कितना लर्निंग या फिर टीचिंग आउटपुट आया है। ओके, सो ये जो 3 कैटेगरीज थी कि आप क्लास में प्लानिंग करके गए, फिर क्लास में पहुँचे और फिर क्लास में बाहर आके इवेल्युएट किया आपने कि आपने जो पढ़ाया उसका कितना हद तक आपने फुलफ़िल किया है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। इन 3 जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हीं को मेनली डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज़ में। उसी को हम कहते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। सो देखिए, इसको आप समझ तो लिया होगा आपने कि ये क्या होता है। इसको अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डिफरेंट स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द टीचिंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग प्रोसेस को जो भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फेजेस या फिर स्टेजेस ऑफ टीचिंग। सो फेजेस ऑफ टीचिंग को हम स्टेजेस ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं। अब देखते हैं ये जो 3 कैटेगरी हैं ये क्या है, किस हिसाब से हैं। तो अकॉर्डिंग टू जैक्सन, यानी कि जैक्सन ने इन तीनों जो कैटेगरी हैं मतलब कि फेजेस ऑफ टीचिंग हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब 3 पार्ट्स में ये देखिए, फर्स्ट थी प्री एक्टिव स्टेज, सेकंड थी इंटर एक्टिव स्टेज एंड थर्ड थी पोस्ट एक्टिव स्टेज। सो मैंने जो बताया कि प्लानिंग की आपने, यानी कि वो आएगी आपकी प्री एक्टिव स्टेज में, एंड सेकंड मैंने बताया क्लास में जाके कम्युनिकेट करके आपने इम्प्लीमेंट किया आपकी जो प्लानिंग थी उसको, सो वो आएगी इंटरएक्टिव स्टेज में। एंड थर्ड वन जो मैंने बताया था कि आप बाद में इवैल्यूएशन करेंगे कि जो आपने टीचिंग की है उसकी कितने ऑब्जेक्टिव्स आपने फुलफ़िल कर पाए, क्या लर्निंग आउटकम आया है बच्चों में, क्या आपका टीचिंग आउटकम आया है, उसको कहेंगे पोस्ट एक्टिव स्टेज में। ये ओवरव्यू था जो मैंने आपको एकदम ईजी वर्ड्स में समझाया है। अब इन्हीं को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। ओके, सो अब आती है जो फर्स्ट वन है वो है प्री एक्टिव स्टेज। सो देखिए, इन प्री एक्टिव स्टेज, जो प्री एक्टिव स्टेज में क्या होता है, जो टीचर होता है वो हर चीज़ को प्लानिंग करता है, टीचिंग की प्लानिंग करता है कि बच्चों को किस तरह से नॉलेज दिया जाएगा, किस तरह से नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। इन दिस स्टेज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ टीचर की वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की जाती हैं जो वो बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम, यानी कि वो टीचर की सारी एक्टिविटीज़ जो कि वो क्लासरूम में एंटर करने से पहले डिसाइड करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ प्री एक्टिव स्टेज में इंक्लूड की जाती हैं। इस स्टेज को हम टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं। इन दिस स्टेज in this stage of teaching, teacher selects the teaching plan and employs it so that he could achieve the intended goals. इसमें टीचर पूरा प्लानिंग करता है, टीचिंग प्लान बनाता है कि किस तरह से वो अपने गोल्स को फुलफिल कर सके। एट दिस टाइम टीचर थिंक्स टू मेक हिज टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड। इस जो कि प्री एक्टिव स्टेज है इसमें टीचर सब कुछ सोचता है, ऑर्गेनाइज करता है कि कैसे वो पढ़ाएगा कि उसकी टीचिंग सक्सेसफुल हो सके, और वो सारे रिलेटेड टॉपिक्स को जो कि उसके लेसन से जुड़े हुए हैं उन सबको डिस्कस करता है, सोचता समझता है। इसलिए और फिर इसको हम कॉन्सेप्चुलाइज स्टेज भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इंटरएक्टिव स्टेज। अब देखिए, ये इंटरएक्टिव यानी कि एक्टिव, जब आप एक्टिव हैं क्लास में उसको कहेंगे इंटरएक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज किसको कहेंगे? जब आप क्लास में एंटर नहीं किए, यानी कि एक टीचर, आप अपने आप को एक टीचर समझिए कि एक टीचर जब क्लास में एंटर नहीं किया है उसके पहले उसने जो भी एक्टिविटीज़ की, यानी कि आपने बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम जो भी एक्टिविटीज़ की वो आएंगी प्री एक्टिव स्टेज में। अब आप क्लास में एंटर कर गए तो अब जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो आएगी इंटर एक्टिव स्टेज में। ओके, so this stage includes all those behaviors, activities or things done between the time of teacher's entry in the classroom. ये जो इंटरएक्टिव स्टेज होती है ये वो सारे बिहेवियर्स और एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती है जो एक टीचर क्लासरूम में पहुंचने के
टाइम पे करता है, और वो जो लेसन प्लान उसने की थी प्री एक्टिव स्टेज में, वो उन सब चीज़ों को डिलीवर करता है कि जो भी सब्जेक्ट कंटेंट था, जो भी प्लानिंग की थी, वो सब चीज़ें बच्चों को डिलीवर करता है। और इस स्टेज में क्या, टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इंटरएक्टिव स्टेज में टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। टीचर जो होता है वो बच्चों को वर्बल और नॉन वर्बल इंस्पिरेशन देता है कि अगर कोई बच्चा कुछ पूछता है या फिर कुछ टीचर का आंसर करता है, तो उसको वर्बल या नॉन वर्बल किसी भी तरह से री देता है। तो क्या करता है, इंस्पिरेशन देता है, और उसको बहुत सारे फैक्ट्स जो भी लेसन से रिलेटेड होते हैं वो एक्सप्लेन करता है। आस्क क्वेश्चंस, स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है और आंसर्स भी करता है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर पूछता है और बताता भी है। और क्या होता है, इन एडिशन टू दिस ही हेल्प्स देम टू अचीव देयर गोल्स। जो टीचर होता है वो इन सभी के कामों के तहत क्या करता है, बच्चों को जो गोल्स होते हैं, बच्चों के गोल्स और अपने गोल्स दोनों के जो डिसाइड किए थे वो सब अचीव करने की कोशिश करता है। इन दिस स्टेज टीचर इम्प्लीमेंट्स नोट्स द ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टीचिंग। जो भी प्री एक्टिव स्टेज में टीचर्स ने अपने नोट्स बनाए थे उन सबको इम्प्लीमेंट करता है कि किस तरह से उसने प्लानिंग की थी पढ़ाने के लिए, टीचिंग टेक्निक्स या फिर ऑडियो विजुअल एड्स, जो भी सोचा था कि किस तरह से टीचिंग को ईजी बनाया जा सके, वो सब इंटरैक्टिव स्टेज में इम्प्लीमेंट करता है। ओके, द टीचर यूज दिस वेराइटी ऑफ टीचिंग अप्रोचेस। जो टीचर होता है वो बहुत सारी जो भी उसने प्री एक्टिव स्टेज में एक तरह से प्री एक्टिव स्टेज में प्लान की होती है, प्रिपरेशन की होती है, उन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। थर्ड देखिए क्या होती है, थर्ड होती है पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है, इन दिस स्टेज टीचर इवेल्युएट्स द टास्क लर्न आफ्टर द टीचिंग हैज़ बीन फिनिश्ड। पोस्ट एक्टिव स्टेज यानी कि एक्टिव क्लास में एक्टिव होने के बाद की जो स्टेज होती है उसको हम कहेंगे पोस्ट एक्टिव स्टेज। सो पोस्ट एक्टिव स्टेज में जो टीचर होता है उसने जो भी प्लान किया होता है प्री एक्टिव स्टेज में, उसको इम्प्लीमेंट वो करता है इंटर एक्टिव स्टेज में, और उन सभी चीज़ों का इवेल्युएशन कि उसने जिस गोल से पढ़ाया है क्लास में वो सब फुलफिल हुए हैं या नहीं, इन सभी का इवेल्युएशन वो करता है पोस्ट एक्टिव स्टेज में। ओके, जब वो टीचिंग अपनी फिनिश कर चुका होता है कोई भी टीचर। इवैल्यूएशन इज़ बेस्ड ऑन गोल्स। इवैल्यूएशन किस तरह से टीचर करेगा, वो अपने जो गोल्स उसने प्री डिटरमाइंड गोल्स थे जो पहले से निर्धारित थे, उन गोल्स को उन गोल्स के बेसिस पे करेगा इवैल्यूएशन कि वो गोल्स फुलफिल हुए हैं या नहीं, जिनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव या फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनके बेसिस पे। फॉर इवैल्यूएटिंग वेरियस इवैल्यूएशन मेथड्स आर यूज्ड बाय टीचर। टीचर के द्वारा जब कोई इवैल्यूएशन करना होता है, इसका जो टीचिंग का इवैल्यूएशन करता है तो वेरियस मेथड्स यानी कि बहुत सारे जो भी मेथड्स होते हैं इवैल्यूएशन मेथड्स, उनका यूज़ किया जाता है। By evaluating, teacher wants to know that whatever he has taught in the classroom had an impact on the students। कि जो टीचर ने वो ये जानने की कोशिश करता है इवैल्यूएशन के थ्रू कि जो भी उसने क्लास में पढ़ाया है वो किस हद तक बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और उनके मतलब स्टूडेंट्स के बिहेवियर में किस हद तक चेंज आया है जो वो टीचर चाहता था कि टीचर जो पढ़ा के उनके बिहेवियर में चेंज ला सके। सो किस हद तक चेंज आया है, एंड व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस शुड बी डन इन फ्यूचर टू अचीव द डिज़ायर्ड बिहेवियर। और टीचर ये भी देखता है कि अगर वो किसी चीज़ में थोड़ा सा रह गया है कि उसने अपनी जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाया, तो वो इस टाइम पे इवेल्युएट करता है कि क्या कमी रह गई जिसको वो आगे फ्यूचर में मतलब जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसको चेंज कर सके, वो और अपनी अच्छी टीचिंग या फिर कह सकते हैं जो वो ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सके, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो और इजी तरह से और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए वो अच्छे से पढ़ा सके। ओके, सो इसकी एक शॉर्ट समरी देखते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि फेजेस ऑफ टीचिंग को 3 पार्ट्स में जैक्सन के द्वारा डिवाइड किया गया था, जिसमें कि फर्स्ट जो होती है प्री एक्टिव स्टेज, इसमें टीचर हर चीज़ प्लान करता है कि किस तरह से बच्चों को नॉलेज देना है। सेकंड होती है इंटरएक्टिव स्टेज, इसमें जो टीचर होता है वो क्लासरूम में एंटर करता है और टीचर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करता है कि जो टीचर होता है उसने जो प्लानिंग की होती है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है क्लासरूम में जाके। ओके, और थर्ड जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी पोस्ट एक्टिव स्टेज। इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है उसने जो भी क्लास में प्लानिंग की और पढ़ाया है उस चीज़ को इवेल्युएट करता है कि किस हद तक उसने क्या ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल कर पाया है। सो ये जो इवेल्युएशन होता है ये टीचिंग के फिनिश होने के बाद करता है। ओके, आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक भी करें वीडियो को।